वेलकम टू ब्रेनफोर्स सीबीएसई क्लासेस। और आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं बेसिक मैथ्स। तो बेसिक मैथ्स में क्या होता है, जैसे स्क्वायर रूट हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, या रूट्स को सॉल्व करना हो गया, प्लस माइनस को सॉल्व करना हो गया, ये हमारा बेसिक मैथ्स में आता है। तो आज की जो टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं ये है स्क्वायर रूट का टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है रूट 784 स्क्वायर रूट। देखिए स्क्वायर रूट में जो साइन होता है वो इस तरीके का साइन होता है जिसका अगर हम वैल्यू देखें ये 1/2 होता है। उसके बाद में ये हमारी स्क्वायर टेबल है जिसको हम सॉल्व स्क्वायर रूट निकालते समय नीड होगी। तो इस स्क्वायर टेबल की हेल्प से हम क्या करेंगे, स्क्वायर टेबल को फाइंड आउट करेंगे। अब जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36। देखिएगा यहाँ पे ये जो पावर 2 लगी है इट मीन्स ये इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 2 × 2 ये 2 × 2 यानी 4 हुआ। अब इसका मल्टीप्लाई 3 × 2 नहीं होगा क्योंकि 3 2 हो जाएगा 6। इसका मतलब ये हुआ कि 3 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 9। किस तरीके से मल्टीप्लाई हुआ देखिएगा, 3 स्क्वायर यानी ये आ जाएगा 3 × 3 इट मीन्स 9। तो सबका यानी जो बेस है उसी नंबर से उस नंबर का मल्टीप्लाई होगा। तो जो हमें मिलता है तो उससे क्या बनती चली जाती है, एक सीरीज बनती चली जाती है जिसको हम स्क्वायर टेबल के नाम से जानते हैं। ये हमारा जो 4 का स्क्वायर 16 हुआ, 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 6 का 36, 7 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100, 11 का 11 से करेंगे 221, 12 का 12 से करेंगे 444, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 289, 18 334, 19 361 और 20 400, 21 441, 22 484, 23 529 एंड 24 576 और लास्ट में 25 का 625, जो कि मोस्ट ऑफ हमें 25 तक स्क्वायर टेबल तो लर्न ही होनी चाहिए। अच्छा, जो हमारे ये क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करने के लिए 9 तक स्क्वायर टेबल की नीड होगी। तो देखिएगा हमने क्या किया, ये 4 5 6 एग्जांपल्स लिए हैं किस तरीके से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड को सॉल्व करेंगे। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो सीख लिया होगा, आज हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड के बारे में। तो देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो हमें दिया है 784 दिया है। तो क्या है, किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनकी ग्रुपिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रुपिंग करेंगे इनका, और ग्रुपिंग करने के आफ्टर में फिर स्क्वायर टेबल को लगाते हैं। अब स्क्वायर टेबल लगाने से पहले आप क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या है 7 है। जैसे हम डिवाइड में भी डिवाइड पहले नंबर से करते हैं, सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी, यहाँ पे डिवाइड से पहले नंबर से ही करेंगे। तो हमारा यहाँ पे आता है 7। आप देखेंगे कि 7 हमारा किस में आता है, 1 का स्क्वायर मिला 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर मिला 9। अब हमने देखा कि 4 के बाद जस्ट 9 आ गया है, तो 9 तो ज्यादा हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की टेबल को लगाएंगे। जो हमने यहाँ लगाया है उसी नंबर को आप यहाँ पे भी लगाएंगे, तो ये मिल जाएगा आपको 2 2 जा 4। फिर हम इसको क्लोज कर लेंगे, बंद कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये कितना हो गया 3। अब आपने जिस न्यू नंबर से डिवाइड लगाया है उस नंबर का करते हैं डबल, यानी यहाँ पे आप उसको डबल ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4। अब क्या हुआ, आपके पास यहाँ क्या मिल गया, 4 मिल गया। यहाँ पे क्या मिल गया आपके लिए, 4 मिल गया। अब यहाँ पे आप 4 ये हुआ, अगर आप यहाँ 1 लगाते हैं तो 1 यहाँ भी लगाएंगे ओवरऑल। और अगर हम इसको रीड करेंगे तो रीड भी एक साथ करेंगे। जैसे मान लिया यहाँ अगर हम 1 है, यहाँ 4 अगर हम 1 राइट करेंगे तो ये 41 हो जाएगा। इसको आप अकेला 1 नहीं रीड करेंगे, पूरा रीड करेंगे यहाँ से, ये 41 होगा। अब इस 41 का ये आप जो नंबर यहाँ लगाएंगे उसी सेम नंबर को आप यहाँ भी राइट करेंगे। जैसे यहाँ 1 राइट किया आपने तो यहाँ भी 1 राइट करेंगे, तो 41 पूरा हुआ। 41 का 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 41 1 जा 41 मिलेगा। तो इस तरीके से करेंगे। हालांकि ये मैंने आपको बताने के लिए राइट किया। अब इसके बाद का प्रोसीजर क्या है, दिखेगा यहाँ हम दूसरा पूरा पेयर कैरी होता है।
डिवाइड में क्या होता है कि एक नंबर कैरी करते हैं, यहाँ पूरा पेयर कैरी होता है। तो इस तरीके से ये हमारा 384 बन गया। अब देखिएगा यहाँ 4 था, मैंने क्या बोला था आपको, अगर 1 लगाएंगे तो 1 यहाँ भी लगाएंगे तो 41 बन जा, 41 होता, 41 तो बहुत कम होगा इससे। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर लें, अगर हम 5 लगाते हैं, यहाँ 45 लगाते हैं तो यहाँ भी 5 लगाएंगे। अब देखिए यहाँ तो बोर्ड है, मैं बार बार इरेज कर सकता हूँ, लेकिन आप जब कॉपी में करेंगे तो कटिंग होगी, जिसके बाद क्या करें आप, उससे बचने के लिए आप रफली, जैसे यहाँ पे आप रफली राइट करके देख लें, जैसे 45 है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे 45 को फिर से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 हुआ, 5 फॉर द 25, 2 कैरी, 5 फॉर द 20 और 2 27, 20 और 2 22, यानी 225 आ गया। तो 225 तो इससे बहुत कम है, तो हम क्या करेंगे 225 के अलावा फिर दूसरा नंबर भी आएगा। कैसे आएगा देखिएगा, हमने यहाँ पे 5 लगाया तो इतना आया, यहाँ पे हम क्या लगा लें 7 लगा लें, तो क्या मिल जाएगा, देखिए 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 4 जा 28 और 4 32, अब भी कम है तो क्या लगा लेंगे, देखिएगा आप लगाएंगे यहाँ पे अब 8, हम जैसे ही 8 लगाएंगे देखिएगा यहाँ भी 8 लगाएंगे, तो इस पूरे 48 का आप ऐसा नहीं कि 8 8 64 आप यहाँ 64 ऐड कर दो, नहीं, आप पूरे 48 की मल्टीप्लीकेशन 8 से करेंगे। बड़े आसानी से समझेंगे, बड़े धीरे धीरे समझेंगे, ताकि एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो 8 8 जा हुआ 64, देखिए 4 6 कैरी हो जाएगा, तो 8 4 जा 32 और 6 38। तो यहाँ पे हमने देखा ये हमें कंप्लीटली नंबर मिल गया। आप यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्रॉस मिल जाएगा। अब जिस न्यू नंबर से डिवाइड लगाया था आपने, उसको क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये मिल जाएगा 16, ये आपका आ गया 56, और ये 28 क्या आ जाएगा 784 का आंसर आ गया। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन को हमने सॉल्व आउट किया। तो ये सेकंड क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। अब यहाँ पे क्या था कि सिंगल नंबर 7 था, यहाँ हमने 4 डिजिट थे तो 2 का पेयर बन गया। अगर 5 डिजिट होते तो एक नंबर रह जाता, जैसे यहाँ पे एक रह गया, तो हम उसका एक छोटा सा पेयर बना देते, डैश कर देते। यहाँ 53 में डिवाइड लगाएंगे, फिर से आते हैं स्क्वायर टेबल पे, देखिएगा अब हम आते हैं 53 तो नहीं मिलेंगे, 49 मिल रहा, 64 मिल रहा, तो या तो हम 49 लगाएं या 64 लगाएं। 64 ज्यादा है इसलिए कम वाला लगाएंगे, तो कम किस पे आता है 49 7 पे आता है, यानी आप यहाँ भी 7 राइट करेंगे और यहाँ भी 7 राइट करेंगे। क्या मिल जाएगा आपके लिए 7 7 जा 49। तो देखिए सब्ट्रैक्शन करेंगे और जिस नंबर से डिवाइड किया उसको आप कर देंगे डबल, यानी ये हो जाएगा 14। अच्छा अब करेंगे सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे 13 9 गया तो क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे आप पूरा पेयर फिर से कैरी कर लेंगे, तो क्या मिल गया आपके लिए 429। अब 429 हमारा आता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम 1 लगाएंगे तो 1 यहाँ भी लगेगा, यानी 441 हो गया। ये 441 को 1 से करेंगे तो उतना ही मिलेगा आपको। अब हम यहाँ पे क्या कर ले 4 यानी 42, 140 यहाँ 2 लगाएंगे तो 2 ऊपर भी लगाएंगे, तो आप यहाँ रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वहां कटिंग नहीं करनी पड़े, इसलिए हम यहाँ पे एज इट इज अलग रफली राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका आया 4 4 2 जा 8 और यहाँ पे 2 1 जा 2 284, यानी बहुत कम आया, ये यहाँ पे आपका बहुत कम आया। तो हम क्या करेंगे एक नंबर और इंक्रीज करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 143 का 3 से फिर से करेंगे तो 9 4 3 जा 12 हो जाएगा 2 और 3 1 जा 3 ये 4। देखिए ये पूरा पूरा कंप्लीट नंबर आ गया। तो 429 कितने पे आया 3 पे, हम यहाँ पे 3 लगाएंगे और यहाँ भी 3 को राइट करेंगे, देन इट विल बी 429। अब सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो यहाँ क्रॉस पॉइंट मिल गया। अब इस 3 का किया डबल तो ये 6 मिल गया 4 और ये देखिए ये क्वेश्चन इससे थोड़ा जल्दी हुआ। अब ये वाला और भी जल्दी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अब कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 में डिवाइड लगाएंगे। तो 1 में डिवाइड, डिवीजन में तो हम 1 की टेबल नहीं कर देते, यहाँ आप 1 की भी टेबल करेंगे। कैसे? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा। आप क्या करेंगे, यहाँ 1 लगा सकते हैं, आप यहाँ पे 1 लगा सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर, 1 का 1 से मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या मिल गया आपको 1 मिल गया। तो इस 1 का सब्ट्रैक्शन किया तो क्रॉस मिल गया। इस 1 को करेंगे डबल तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे 63 को
कैरी कर लेंगे एक पेयर को। अब 63 को हम कैरी करेंगे तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, देखिएगा पूरा 63। अब हम यहाँ पे डिवाइड लगाने की कोशिश करेंगे। अगर हम यहाँ पे 2 लगाते हैं तो यहाँ 22 हो गया, 2 यहाँ भी लगाना पड़ेगा। 22 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 44। अब 44 तो इससे बहुत कम है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लगाएंगे तो 23 हुआ, तो 3 यहां से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो यह आपका आ गया 69। अरे ये तो बहुत ज्यादा आ गया। अब हम क्या करें, अब हम एक पहले वाला लगा लें 44। 44 कितने पे आया, 2 जा पे, तो आप यहाँ 2 राइट करें और यहाँ पे भी 2 राइट करेंगे। इट मीन्स ये क्या मिल गया आपके लिए 44। 44 जैसे ही मिलता है हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 13 4 9 आ गया। अब यहाँ पे क्या आया 5 4, ये क्या आ गया आपका 1, और कैरी आउट कर लेंगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको 84। अब जो भी हमने न्यू नंबर लगाया था उसका करेंगे डबल। न्यू नंबर हमने 2 लगाया, 2 का करेंगे डबल, तो आपका मिल गया 24। अब देखिएगा, अब यहां पे हमने 1984 आ गया हमारा, तो 1984 आ गया हमारा, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, तो 24। अब आप यहाँ पे अगर 3 लगाना चाहें तो 3 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए आप अगर 3 लगाएंगे तो 243 आ गया, 243 का 3 से करेंगे तो 2 3 या 6, 600 कुछ मिलेगा, यानी बहुत कम रहेगा। तो चलिए 7 जा लगाते हैं, 7 पे 14, 1400 कुछ आएगा, देखते कितना आता है, नहीं तो फिर 8 जा लगा लेंगे। 7 7 49, 4 और 7 4 जा 28 और 4 आपका आ गया 32, 3 कैरी, 7 2 जा 14, 3 17, यानी 200 का डिफरेंस है। चलिए 8 जा लगा के एक बार चेक आउट कर लेते हैं कि अब तक 8 जा पे कंप्लीट आ जाए हमारा। तो यहाँ पे 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 4 जा 32 और 6 38, 3 कैरी, 8 2 जा 16 और 3 19। देखिए ये कंप्लीट नंबर आ गया हमारा। तो ये कितने पे आया, 8 आप यहाँ पे लगाएंगे और 8 यहाँ भी राइट करेंगे, तो एज इट इज ये आपका आ गया 484। सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, क्रॉस पॉइंट मिल गया। जो न्यू डिवाइड वाला है आप उसको कर लेंगे डबल। 16 यहाँ पे क्या आ गया 5 और ये क्या हो गया हमारा 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए इसका आंसर हमारा आया था 73 और इसका आंसर आया है 128। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। देखिए ये प्रोसीजर जो था ये था विदाउट डेसिमल। अब यहां से जिन क्वेश्चंस को हम स्टडी करने जा रहे हैं ये आ गए आपके डेसिमल वाले क्वेश्चंस। चलिए तो डेसिमल वाले क्वेश्चंस कैसे होंगे, सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। डेसिमल जहां पे आएगा आप डेसिमल को हटा के और क्वेश्चन की प्लेस पे लगा देंगे या उसके आंसर की प्लेस पे लगा देंगे, जैसा हम सेम प्रोसीजर डिवाइड में करते हैं तो वैसा ही हम यहाँ पे भी करेंगे। चलिए देखते हैं। अब ये आपका आ गया 42। अब 42 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर टेबल का यूज करेंगे। तो स्क्वायर टेबल हमारे पास क्या है, देखिएगा यहाँ आपका 42 आना चाहिए, तो ये क्या है 36 है। अब 49 ज्यादा हो गया, इट मीन्स आप 6 का ही यूज करेंगे। तो 6 का जब यूज करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, 6 और 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ गया, ये 36 आ गया। सब्ट्रैक्शन कर लेंगे तो ये क्या आ गया आपका 12 और ये 6, तो 6 आपका ये आ गया। अब इसके बाद में आता है डेसिमल। आप क्या करेंगे, डेसिमल को एज इट इज यहां लगा देंगे। अब ये 25 हो गया। अब 25 का क्या कर लेंगे, कैरी कर लेंगे। चलिए आगे का प्रोसीजर क्या है, अब जैसे ही हमारा 6 आया इस 6 को हम क्या करेंगे, डबल करेंगे, तो ये मिल जाएगा आपको 12। अब ये 12 मिल गया। अब हम यहां पे क्या करें, किस नंबर को इंक्रीज करें कि 6 to 5 आ जाए। तो जैसे ही हम देखते हैं 1 2 4 करते देखिएगा, 4 यहां लगाएंगे तो 4 यहां भी लगाएंगे। 4 4 जाएगा 16, 4 2 8, 1 कैरी, क्या आ जाएगा 9, 4 4 16, 4 2 8 9, ठीक है। 4 1 4 यानी 496 आया, थोड़ा कम है। 1 to 5 करके देखते हैं, और 1 to 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 to 5 ही आता है। 5 5 25, 5 10 to 12 और 1 कैरी, 5 1 5 to 6। ये देखिए ये कंप्लीट आ गया। यहाँ पे आपने 5 जैसे ही लगाया तो क्या मिल गया, 6 to 5 आ गया। तो ये भी क्या हुआ, कंप्लीट डिवाइड हो गया सब्ट्रैक्शन होने के बाद। जो न्यू डिवाइड लगाया है उसका आप कर लेंगे डबल, तो ये आपका 10 आ गया। अब यहाँ पे 10
फिर 1 कैरी हुआ, क्या 3 हो जाएगा, और ये 130। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी फिर से 1 आ गया। अब आपको क्या पता है कि 1 का भी टेबल आप लगा सकते हैं स्क्वायर रूट में। तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिल जाएगा, तो यहाँ भी आप 1 लगा देंगे, क्रॉस मिल गया सब्ट्रैक्शन के आफ्टर में, और इसका कर देंगे डबल, तो ये आपको मिल गया 2। अब डेसिमल आ गया, आप डेसिमल को हटा के यहाँ राइट कर लीजिए। अब 96 तो फ्री हो गया ना, अब आप 96 को यहाँ राइट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। अब जैसा ही हमने डिवाइड लगाया तो क्या हुआ कि 2 ये हो गया। अब जो भी नंबर राइट करेंगे यहाँ पे, उस नंबर का इस सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आता है। चलिए तो अगर हम यहाँ पे 24 यानी 4 से कर ले मल्टीप्लाई, तो 24 4 जा 96 ही होता है, तो क्या आ जाएगा आपका 96 आ गया। सब्ट्रैक्शन कर लेंगे तो यहाँ क्रॉस मिल जाएगा, जो न्यू नंबर से डिवाइड लगाया उसका कर लेंगे डबल। ये कभी आप 24 का डबल मत कर देना, जो न्यू नंबर लगाया है जस्ट आफ्टर, जो एवरी टाइम पे न्यू नंबर आता रहेगा अपकमिंग, आप उसका जस्ट डबल करेंगे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन जो हमारा 6 है उसको देखते हैं। अब ये हमारा क्या दे रखा है, देखिएगा यहाँ 6 है। अब स्क्वायर टेबल में 6 कहां पे मिलता है, 6 तो किसी में नहीं आता है। एक 4 आता है, एक 9 आता है, या तो 4 लगा ले या 9 लगा ले। 9 हुआ ज्यादा तो हम 4 को ही लगाएंगे। इट मीन्स 2 2 जा 4, ये आपका आ गया 2 2 जा 2 यहां लगाया और 2 यहां, 2 2 जा हुआ 4। सब्ट्रैक्शन करेंगे 2 मिल जाएगा, और जो न्यू डिवाइड लगाया उसका कर लिया डबल, 4 आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए डेसिमल आया, डेसिमल आप यहां लगा देंगे, और इसका आंसर कितना आया था 6.5, इसका आंसर क्या आया 1.4। अब नेक्स्ट यहां देखिए ये आ गया आपका 240। अब डेसिमल हमने लगा दिया, 240 हो गया। अब यहां पे हम क्या लगाएं कि इसके नियर हम पहुंच जाएं। 4 में क्या लगाएं, तो अगर हम 5 जा लगाते हैं, 45 5 जा, अगर हम 5 जा लगाते हैं तो 45 5 जा, चलिए 45 25 और 20 225 आता है, तो 225 लग जाएगा इजीली। तो यहाँ 5 लगाएंगे और यहाँ भी 5 लगाएंगे, तो क्या मिल गया हमें 225। सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 15। अब 15 आ जाएगा। एक लास्ट पेयर हमारा रह गया ये, इस तरीके से। अब जो भी हमने न्यू लगाया उसका करेंगे डबल, यानी ये आपका आ जाएगा 50। अब 50 आ गया। अब यहाँ पे अगर हम 3 लगा देते हैं तो 503 हो गया, और 503 का जब आपने यहाँ 3 लगाया तो यहाँ भी 3 लगाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या मिलता है, 3 3 जा 9 हुआ, और 0 का 0 आ गया, 5 3 जा 15 आ गया। देखिए ये कंप्लीट नंबर मिल गया 1509। तो यहाँ पे आपने क्या लगाया 3 और 1509 कंप्लीट आ गया आप, और यहाँ मिल गया क्रॉस। तो ये जो भी 3 न्यू नंबर लगाया उसका कर लेंगे जस्ट डबल। तो ये इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद में ये हमें 7 8 9 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये स्पेशल केस के स्क्वायर रूट हैं, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये भी देख लेते। देखिएगा यहाँ पे आपको दिया गया है रूट 0.4225 इसका स्क्वायर रूट। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ भी सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे हमने क्या किया, 2 का पेयर बना लिया। अब ये आता है 42, अब 42 आता है तो 42 में क्या करें हम कि किसका डिवाइड लग सकता है, 49 तो ज्यादा हो गया, 36 लग जाएगा। तो उससे पहले क्या करेंगे, 0 और डेसिमल जैसा है वैसा ही आप लगा देंगे, यहां से हटा के यहाँ पे, और ये 6 लगा दिया, क्या मिल गया 36। सब्ट्रैक्शन एज इट इज सेम, 12 6 यहाँ 6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, डेसिमल तो लगा हुआ है, दूसरा पेयर भी कैरी कर लेंगे, इसका जस्ट करेंगे डबल, क्या हो जाएगा 12। चलिए 12, ये 12 में किससे मल्टीप्लाई करें और क्या इंक्रीज करें कि मल्टीप्लाई होने के बाद 625 आ जाए। आप क्या करें, यहाँ पे 5 लगा लें। इससे पहले भी यही क्वेश्चन सेम इस तरीके का बना था जिसमें हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था। तो देखिए क्या हो गया, 1 to 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका मिल जाएगा 6 to 5। तो 6 to 5 कंप्लीट आ गया, ये क्रॉस मिल गया सब्ट्रैक्शन के आफ्टर में, और यहाँ ऐड करेंगे देन इट विल बी 130। शायद 6 क्वेश्चन में ऐसा बना था 130 वाला।
तो अब यहाँ पे क्या दे रखा, √2 दे रखा, √2 की वैल्यू आप निकालेंगे। तो देखिए √2 की वैल्यू तो वैसे हमें लर्न होनी चाहिए। √2 की वैल्यू होती 1.414 समथिंग, आगे और भी होती, लेकिन हमें इतने ही की नीड होती बेसिक, तो ये हमें पता होनी चाहिए। √2 है, √3 है, √3 की होती है आपकी वैल्यू √3 की 1.732, इस तरीके से ये वैल्यू कुछ हमें जो आगे के क्वेश्चंस हैं, फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आप लगाएंगे, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें रूट की वैल्यू को यूज किया जाता है, तो वो वैल्यू हमें ओरल भी पता होनी चाहिए। हालांकि ये वैल्यू किस तरीके से आएगी चलिए देखते हैं। अब हमने क्या किया, 2 का 2 आना चाहिए, यहाँ पे 1 है और उसके जस्ट आफ्टर 4 है, तो हम क्या लगा लेंगे, 1 ही लगा पाएंगे। 1 बन जा, आप क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे, यहाँ पे आ गया 1। अब जो न्यू डिवाइड लगाया उसका जस्ट डबल किया, ये आ गया आपका 2। अब यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, डिवाइड तो लगना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, डेसिमल, और यहाँ डेसिमल आ गया। यहाँ हम क्या हुआ, एक पेयर को इंक्रीज कर लिया, तो ये पेयर यहाँ आ गया, क्या बन गया, 100। अब देखिएगा 100 बन गया। अब यहाँ पे हम क्या लगाएं कि मल्टीप्लाई होने के आफ्टर में 100 के नियर अबाउट आए, कम से कम उसके आसपास तो आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे मान लिया 5 लगाएंगे, तो 25 5 जा 125 यानी ज्यादा हो जाएगा, तो 4 लग सकता है। 24 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 96। चलिए सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4, और यहाँ जो न्यू डिवाइड लगाया उसका जस्ट डबल कर दिया, ये मिल गया 28। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे 28, ये 4 फिर डिवाइड नहीं जाएगा, तो फिर से पेयर बढ़ा लेंगे। आप डेसिमल लगा के कितने चाहे उतने पेयर बढ़ा सकते हैं, बस कंडीशन एक ही है, 1 टाइम पे 1 पेयर इंक्रीज कर सकते हैं आप। अगर आपको 2 पेयर की नीड है तो आप क्या करेंगे, 0 यहां लगाएंगे और 0 यहां भी लगाएंगे, उसके बाद अगला पेयर आप इंक्रीज करेंगे, तो वो आगे के क्वेश्चनों में मिलेगा। चलिए देखेंगे। तो ये आपका 4, ये क्या मिल गया, 400। अब यहाँ पे ऐसा क्या लगाएं कि 400 के नियर अबाउट आ जाए। तो देखिएगा यहाँ अगर हम बंजा लगाते हैं या टूजा लगाते हैं तो 284 बनेगा। अगर टूजा लगाते हैं तो 284 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 टू जा 16, 1 कैरी, 2 टू जा 4 1 5 564 आ गया। यहाँ 400 ही है, यानी कम होना चाहिए, तो हम बंजा ही लगाएंगे बेसिकली 1 से। 281 का 1 से करेंगे तो सेम ही मिलेगा, 281 ही मिल गया। चलिए जो न्यू लगाया उसका किया डबल, और ये मिल गया 282। सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ 10 1 गया 9 आया, यहाँ 9 1 8 गया 1 आया, यहाँ 3 2 गया और 1 आ जाएगा। तो चलिए अब देखिए यहाँ 282, यहाँ 119, फिर से कम है, फिर से पैर बढ़ा सकते हैं, एक यहाँ पैर बढ़ाया और यहाँ पे कैरी कर लिया, इस तरीके से। अब यहाँ पे 282 जो है, अब 282 में और नंबर क्या इंक्रीज करें, जैसे मान लिया फिर से 4 इंक्रीज करके देखते हैं, तो देखिएगा 4 2 जा 8, ये कितना भी है, ये है 2824, तो 4 2 जा 8 यानी 8000 के आसपास 800 ये भी है, कम से कम 10 11 में तो पहुंच ही जाएगा। चलिए देखते कितना मिलेगा। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, 8 4 जा 32 का 2 आ जाएगा, 3 कैरी, 4 2 जा 8 और 3 11,296। हाँ ये आसपास में आ गया, तो हम ये लगा सकते हैं। तो क्या मिल गया, 11 2 9 और 6। सब्ट्रैक्शन कर लेंगे और जो न्यू डिवाइड लगाया उसका जस्ट डबल कर लेंगे। यहाँ 8 मिला, ये 2 और ये 8 और ये 2। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, कैरी करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 10 से 6 गया 4 आया, यहाँ 9 9 से 9 गया 0 आया, यहाँ क्या हो गया देखिए कैरी चला गया तो 8 बचा, 8 में से 2 जाएगा, क्या आ जाएगा 6, तो 604 आ गया। और ये हमने कितने पे लाए थे, 4 जा, तो 4 जा आप यहां लगा देंगे। तो देखिए डेसिमल के 3 प्लेस तक आप बेसिक कर लीजिए, उसके बाद में आप लीव कर दीजिए क्वेश्चंस को। तो ये आपका क्या आ गया 1.414, 2 प्लेस या 3 प्लेस सफिशियंट है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। देखिएगा 9 में क्या दे रखा, आपका दे रखा 2 2 जा 4, लग सकता है इजीली, कंप्लीट, क्रॉस मिल गया, यहां इसका जस्ट डबल किया, प्लस हुआ। अब देखिएगा 32 को हमने यहां लगाया। अब यहां क्या है, अगर आप 1 लगाते हैं तो 41 बन जाएगा, 41 का 1 से ही मल्टीप्लाई करोगे तब भी 41 मिलेगा।
अब यहां दिक्कत हो गई क्योंकि ये ज्यादा कंडीशन क्रिएट कर रहा है, ये उससे कम है। तो अब क्या हुआ कि ऐसा क्या लगा सकते हैं, 1 लगाएंगे तब भी ये नंबर ज्यादा बनेगा, 32 कम रह जाएगा, और जबकि होना ये ज्यादा चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, एक और पेयर की नीड है। इट मीन्स आप यहां लगाएंगे 0 और यहां भी लगाएंगे 0 और 0 लगाएंगे, उसके बाद अगला पेयर इंक्रीज करेंगे, लेकिन उस तब आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे डेसिमल भी यूज करना पड़ेगा। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे क्या हुआ, 4 हुआ और यहाँ क्या है, 32 है। अगर मान लिया जाए 0 ना इंक्रीज करें, चलिए छोड़िए अभी, अगर हम यहाँ पे 1 लगाते हैं तो यहाँ भी 1 लगाएंगे, 41 बन जा 41 मिल जाएगा, जो कि ज्यादा हो गया। अब क्या हुआ, इस कंडीशन में दिक्कत आ गई। तो ऐसी कंडीशंस के लिए जो स्पेशल केस के क्वेश्चंस होते हैं उनमें बस यही है कि आप अगर डबल पेयर इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो पहले 0 लगाएं, उसके बाद में आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा, डेसिमल आप यहां लगाएंगे और फिर क्या है कि एक पेयर इंक्रीज करके इस तरीके से आप नोट कर लेंगे। 3200 आ गया। चलिए अब यहां पे हम क्या करते हैं, अगर हम 3 जा लगाएंगे तो 403 बना। चलिए देखते हैं 403 का 3 से करेंगे तो ये 1200 के आसपास आएगा, यानी कम है बहुत। तो 9 हुआ और यहाँ पे 0 12 कम है। 404 करके देखते हैं क्या मिलेगा, 16 ये हुआ, 4 4 जा 16, 616 आ गया। अगर हम 9 जा अगर 7 जा लगाना चाहें तो 7 जा 7 4 जा 28, हाँ 7 जा लग सकता है। यानी अगर हम 7 जा लगाएंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 7 7 जा 49 और 4 भी आ जाएगा, 700 लेकिन 4 आ जाएगा, 4 7 जा 28, ठीक है, यानी 2849 ये यानी इस तरीके से हमारा आया है। अगर हम 8 जा यूज करके देखें, देखिए क्या मिलता है 8 जा पे, 40 से 8 का 8 से करेंगे तो 4 4 जा 64, 6 कैरी और यहाँ पे 800 लेकिन ये 6 आ जाएगा, 32 ये, अच्छा 3264 यानी ये ज्यादा आ गया। तो हम ये 7 जा को यूज कर लेंगे, यहाँ 7 लगाएंगे और यहाँ भी 7 लगा लेंगे, देन इट विल बी 2849। सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, देखिए 10 9 गया 1, यहाँ पे 9 4 गया 5, यहाँ 11 कैरी करेंगे तो 8 गया, कितना आ गया 3। जो न्यू डिवाइड लगा उसका जस्ट डबल कर लेंगे, 14 ये और ये, इस तरीके से 414 आ गया। चलिए अब हम फिर से एक 0 और इंक्रीज कर सकते हैं, एक पेयर 0 का इस तरीके से यहाँ पे, और यह कितना मिल गया हमें, 35,000 और 100। तो अभी हमने देखा तो ये इतना है। अब यहां पे देखिएगा, अगर 8 लगाते हैं या 7 लगाते हैं तो 8 4 जा 32,000 बनेगा जाके। आप अगर 8 लगाएंगे तो 8 से ही ऑब्वियसली मल्टीप्लाई भी करेंगे इसका। रफ में, चलिए रफ में करते हैं, यहां पे कर लेते हैं। 4 1 4 8 का 8 से करेंगे तो देखिए 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 4 जा 32 और 6 38 और 3 कैरी, 8 बन जा 8 और 3 11 1 कैरी, 8 4 जा 32 और 1 33। अच्छा 184 के समथिंग में ये हमारा नंबर जो है आ गया। अच्छा अब क्या करेंगे यहाँ पे, यानी ये लग सकता है 33, ये 35 लग सकता है। 9 जा लगा के चेक कर लेते कि अब तक 9 जा पूरा कंप्लीट आ जाए। तो 9 जा तो मुझे लग रहा नहीं आना चाहिए क्योंकि 9 जा बहुत ज्यादा हो जाएगा। 9 4 जा 36,000 तो यही बन जाएगा, यानी ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा। हम 8 जा ही लगाएंगे। 8 जा यहाँ आ गया हमारा, 8 तो है ये यहाँ लगा हुआ, क्या मिल गया 33,184, 84 और यहाँ 3 और यहाँ 3। चलिए सब्ट्रैक्शन करेंगे, जो न्यू डिवाइड लगाया उसका करेंगे डबल, तो ये 16 हुआ, यहाँ पे 4 1 कैरी 5, यहाँ पे 1 और यहाँ पे इस तरीके से। चलिए सब्ट्रैक्शन करेंगे, 10 4 6, यहाँ 9 1 8 1, यहाँ पे देखिए 0 हुआ, कैरी करेंगे 1 जाएगा तो 9 आ जाएगा, यहाँ 4 3 गया तो 1, इस तरीके से। तो ये डेसिमल के 2 प्लेस तक हो गया।
आगे फर्दर और सॉल्व करेंगे तो और हम एक पेयर को इंक्रीज स्मूथली कर सकते हैं। चलिए आगे वाला जो क्वेश्चन आता है हमारा 9 to 7, इसको किस तरीके से करेंगे देखिएगा। इसमें क्या मिल जाएगा, 3 3 जा 9 आ गया। देखिए ये कंप्लीट डिवाइड हो गया यहां पे, और जो न्यू डिवाइड लगाया उसका जस्ट डबल कर लिया, क्या मिल जाएगा 6। अब जैसा कि ये ऐसा कोई क्वेश्चन था कि नहीं, हाँ ये था, सेम प्रोसीजर ऐसा था, यहां भी सेम ही है। तो ये स्पेशल केस के क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा दिक्कत भी क्रिएट करते हैं, लेकिन ये अगर एक बार आ गए तो यहां से स्क्वायर रूट खत्म है। आप ऐसे मान के चलिए, इससे ज्यादा टिपिकल हार्ड जो स्क्वायर रूट है वो नहीं हो सकता है। अब यहां पे हम देखेंगे हमने क्या किया, 27 को कैरी आउट कर लिया। तो अब यहां पे देखेंगे, देखिए यहां अगर आप 1 भी लगाते हैं तो 61 बन जाएगा, तो यहां 27 ही है तो कम पड़ गया। अब क्या करेंगे, आप यहां 0 इंक्रीज करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें दूसरा पेयर बढ़ाना है, तो यहां भी 0 इंक्रीज कर लिया आपने। अब जैसे ही आप दूसरा पेयर बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या देना पड़ेगा, डेसिमल देना पड़ेगा, एक पेयर यहां बढ़ा के, और देन आफ्टर आप कैरी करते हैं एक साथ। अब 2700 हो गया आपका। अब यहां पे क्या है, 60 है, अगर आप 2 लगाओगे तो यहाँ 1200 के आसपास होगा, और ये 2700 है। चलिए 4 लगाते हैं, तो 4 6 जा 24, ये आ सकता है। 4 4 जा 16, 1 कैरी, और 0 1 यहाँ 24, ये आ गया 24 16। तो 5 जगह एक बार चेक कर लेते हैं, 605। जैसे ही हम 5 लगाएंगे तो 5 6 30, 3000 के आसपास आएगा, 3025, हाँ 3025 आएगा, तो जो कि बहुत ही ज्यादा है। तो हम अब क्या करेंगे, 4 जा ही यूज करेंगे। तो यहां हमने क्या किया, 4 जा यूज कर लिया, यहां पे भी 4 जा आ गया, तो ये क्या मिल गया, 2 4 1 और 6। सब्ट्रैक्शन करेंगे, 10 6 4 या 9 1 8, यहाँ पे 8 6 4 2 आया, यहाँ इतना। अब इस तरीके से यहाँ 0 मिल गया। अब जो न्यू डिवाइड लगा है उसका जस्ट डबल, यानी 608। अब देखिएगा यहाँ पे 608 है, ये तो बहुत ही कम है उस तरीके से देखा जाए तो। यहाँ पे कैरी किया तो 10 6 गया 4, यहाँ पे 9 1 गया 8, यहाँ पे 6 4 गया 2, ठीक है। अब यहाँ एक पेयर फिर से इंक्रीज कर लेंगे और हम फिर से बढ़ा देंगे इस तरीके से, तो 28,400 बन गया ये। अब हम क्या करेंगे, देखिए 608, 4 से एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 4 जा 16 हुआ, और 4 8 जा 32, 1 कैरी 33, और 33 ही यहाँ आ जाएगा क्योंकि यहाँ 0 है तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। 6 4 जा 24, 24,336, यानी बहुत कम है। चलिए 5 जा यूज कर लेते हैं फिर। 5 जा अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ भी 5 राइट करेंगे, तो 5 5 जा क्या मिला 25, और 5 8 जा 42 42 हो जाएगा। 4 यहाँ 0 की प्लेस पे आ जाएगा, 6 5 जा 30, और 4 34। अच्छा ये तो बहुत ही ज्यादा आ गया, 34,000 आ गया, यानी आप यही यूज करेंगे। फिर 2 4 3 3 6, तो हम क्या करेंगे, यहां पे 2 4 3 3 और 6 इस तरीके से सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। 10 6 4 आया, यहाँ पे 9 3 6 आया, यहाँ पे 3 3, और 0 हो गया, यहाँ पे 7 4 3 आ गया। तो जो न्यू डिवाइड लगा उसका जस्ट डबल, यानी 8, यहाँ भी 8 और ये 6 इस तरीके से। तो ये हमारा डेसिमल का 4 लगाया, तो 4 यहाँ भी आप एज चीज लगा लेंगे। तो इसका आंसर क्या मिला, 30.44, और इसका आंसर 2.78 आया। तो इस तरीके से ये हमारे 10 क्वेश्चन जो थे बड़े ही इंपॉर्टेंट थे, ये कंप्लीट होते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए डियर, आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।